Pace up. Learn and grow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट्स की कुछ ना कुछ उसकी थ्योरी के बारे में इसमें से रिसेंटली बहुत बार पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी, या फिर जिसको हिंदी में कहा जाता है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। ये मैंने बीच में लिखा है एक्चुअली, समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें आपके एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि थर्स्टन कौन थे। थर्स्टन लुइस थर्स्टन उनका पूरा नाम था, और जिन्होंने 1937 में ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी है। वो कहते थे कि इंटेलिजेंस एक क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज है। क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ एबिलिटीज है। किसी एक चीज के में इंसान अगर अच्छा है तो उसको हम इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वो बहुत सारी चीजों में बाकियों से एवरेज से ऊपर का काम करता है तो वो इंटेलिजेंट है। उनकी बुक का नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो उन्होंने लिखी थी। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में उन्होंने अपनी बुक में बताया था। उन्होंने चैलेंज किया था जी फैक्टर को स्पीयरमैन्स के, जो टू फैक्टर थ्योरी में है। ये आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा अगर आपने इसके दोनों फैक्टर्स को नहीं पढ़ा है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो इन्होंने जी फैक्टर को चैलेंज किया है। जी का यहाँ पे मतलब है जनरल फैक्टर, कि जनरल फैक्टर किसी के इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता है, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। और इन्होंने अपनी थ्योरी में पहले 7 फैक्टर के बारे में बात की है, और बाद में इसमें 2 और ऐड किए थे इन्होंने। तो इन्होंने कहा है अपनी थ्योरी में कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक अलग प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है, जो के लिए उसको स्पेशल बनाने के लिए वर्क करती है। He pointed out 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जो मैंने अभी आपको बताई। 7 ये मैंने यहाँ लिख रखी है, और बाद में लेटर ही एडेड 2 मोर, बाद में उन्होंने 2 और ऐड कर दी थी। उन्होंने कहा है एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। हर एक व्यक्ति की मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है। अब मैंने थ्योरी के 7 फॉर्म्स लिखे हुए हैं। ये मैंने न्यूमेरिकल के आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाने की कोशिश की। एक्चुअली एम मुझे पहले लिखना चाहिए था, एन नीचे लिखना चाहिए था। एम मतलब मेमोरी, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, पी यानी परसेप्चुअल एबिलिटी, आर रीजनिंग, एस स्पेशल एबिलिटी, बी वर्बल एबिलिटी, डब्ल्यू वर्ड फ्लुएंसी। आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एम एन, फिर पी आर एस, फिर वी डब्ल्यू। तो इसमें आपको याद हो जाएगा MN PRS VW। तो मैंने ऐसे ही ध्यान रखा था, आप कुछ और अपना बना सकते हैं। तो ये सब तो हैं जो रेगुलर हैं। बाद में उन्होंने 2 और ऐड की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और डिडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। तो हम मेन इन 7 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जाता है कि थर्स्टन की कितनी मेंटल एबिलिटीज के बारे में उन्होंने बात की है। तो अगर ऑप्शन में 7 हो तो 7 दीजिएगा, अगर 7 नहीं है ऑप्शन में और अगर 9 है तो आप 9 को करेक्ट कीजिएगा। कई बार वो नाम भी दे देते हैं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेमोरी, पर्सनल एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, और 4th मान लीजिए कुछ और ही दे दिया, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कौन सी नहीं है। तो आपको ये एक्चुअली ये पूरी ध्यान रहना चाहिए कि कौन सी किससे रिलेट करती है। अब हम इनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या होती है। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या है, नाम से ही समझ में आता है। जब हम यूजिंग दिस एबिलिटी क्विक एंड एक्यूरेट मेंटल कैलकुलेशन, जब हम फटाफट मान लो कोई हिसाब बता रहा हो, फटफट हमने कैलकुलेट करके उसका आंसर दे दिया, तो वो क्या हो गई, उसकी मेंटल एबिलिटी हो गई, सॉरी न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई। फिर मेंटल एबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू मेमोराइज क्विकली एंड रिटेनिंग देम फॉर द लॉन्ग टाइम। कोई चीज याद कर लेना और उसको बहुत समय तक, लंबे समय तक याद कर रखना, और जब जरूरत पड़े तो उसको ध्यान भी आ जाना, कि उसको रिटेन कर लेना कि भाई इस चीज से ऐसा होता है।
बहुत बार होता है कि आप डॉक्टर को कुछ दिखा के आते हैं, आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई होती है, और अगर आप सेम प्रॉब्लम किसी और की सुनते हैं तो आप उसको सजेशन दे देते हैं कि भाई आप मुझे डॉक्टर ने ऐसा बोला था, गर्म पानी में पैर डाल के रखना, उससे आराम मिलता है, तो आप फट से उसको इलाज भी बता देते हैं। तो ये होता है आपकी मेंटल एबिलिटी। अब परसेप्चुअल एबिलिटी क्या होती है, हिंदी में उसको अनुभूति कहते हैं, परसेप्चुअल को। एबिलिटी टू एक्यूरेटली कंपेयर लेटर्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट, पिक्चर्स और पैटर्न्स। एकदम से देख के बता देना, अरे ये छोटा है वो बड़ा है, अरे ये दोनों एक जैसे हैं, अरे ये दोनों एक से कलर के हैं, ये दोनों एक से दिख रहे हैं। मतलब कंपैरिजन पावर जिसको कहते हैं, वो परसेप्चुअल एबिलिटी। चेक मेंटल स्पीड एंड प्रोसेसिंग, आप कितनी जल्दी ये चीज बता देते हैं, कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं। मान लीजिए नॉर्मल परसेप्चुअल एबिलिटी, आप नॉर्मल शॉप में भी गए हैं और वहां पे अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं और वहां पे 100 रुपए की मिल रही है और कहीं और आपको 80 रुपए की मिल रही होगी, तो आपको फट से ध्यान आता है कंपैरिजन कि अरे ये तो सेम चीज है, वहां 80 की थी, यहाँ 100 की है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग, एबिलिटी टू रीच अ जनरल प्रिंसिपल फ्रॉम अ स्पेसिफिक कंसेप्ट। एक्चुअली इसको इंडक्टिव भी कहते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सेम चीज है। इंडक्टिव जहां पे आप जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, जनरल चीजें आपको पता होती हैं और फिर आप एक स्पेसिफिक फॉर्मूले की तरफ चले जाते हैं। स्पेशल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड विजुअल इमेजेस। आप देख करके चीजों में डिफरेंस बता देते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू सिमिलर इमेजेस। आपने बहुत बार ये चीज देखी होगी कि आपके न्यूज़पेपर में या किसी मैगजीन्स में 2 सिमिलर इमेजेस होती हैं और आपको उनमें कंपेयर करने के लिए बोला जाता है कि पहली इमेज में क्या है और दूसरी इमेज में क्या नहीं है, 10 वो निकालिए 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो वो होती है आपकी स्पेशल एबिलिटी। स्पेस में जो चारों तरफ अपनी चीजें चल रही हैं और उनको फट से रिकॉग्नाइज करना, उनके बारे में डिफरेंस निकालना, उनको ध्यान में रखना। वर्बल एबिलिटी, नाम से ही पता चल रहा है बोलने की शक्ति। एबिलिटी ऑफ द पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड यूज द वर्ड्स एंड कम्युनिकेट हिज थॉट्स। बहुत बड़ी चीज है कि आपको पता तो होता है कि क्या चीज को क्या कहा जाता है और कैसे कहा जाता है, लेकिन उनको उस समय समझना और उनको यूज करना, उन शब्दों को, और अपने विचारों को व्यक्त करना, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और वर्ड फ्लुएंसी 7th है, एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सिंगल आइसोलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन वन और मोर फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस। एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर आइसोलेटेड वर्ड्स दैट कंटेन वन और मोर फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस। मतलब एक से शब्दों को समझना, उनके बीच में कोरिलेशन निकालना, वन और मोर फॉर्मल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, उनके बारे में पता चलना, या फिर हमें उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर देना और उसके बाद उनको जज करना। उसका एग्जांपल है, राइट द नेम ऑफ कंट्रीज which situated with started with alphabet A। ऐसे कंट्रीज के नाम लिखिए जो अल्फाबेट A से स्टार्ट होते हैं, या राइट द नेम ऑफ 10 कंट्रीज which started with अल्फाबेट A। तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वहां पे वर्ड फ्लुएंसी चेक हो जाएगी कि कितना ज्यादा आपको पता है इस बारे में। ठीक है, तो ये हमने 7 इनके जो थ्योरी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं वो हमने पढ़ी हैं। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, एक बार और मैं बताते रहती हूँ। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके याद करिएगा, MN, PRS और VW। तो आपको ध्यान रहेंगे कि किस वर्ड को कैसे रिलेट करना है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं bhatkulshweta@gmail.com पर, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।